विजय विजय कुमार बंधु जी, आपसे मैं जवाब चाहूंगी, क्या वाकई इस फैसले से जुडिशरी का जो ये फैसला आया है, यहां पर जजेस को पुरानी पेंशन देने की जो बात सामने आई है, अब उसके बाद आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उत्तर प्रदेश सरकार ने इम्प्लीमेंट किया और हमारे तमाम उन साथियों को सामाजिक सुरक्षा मिल गई है जिसको आज के दौर में भार बताया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति 30 साल 35 साल कहीं सर्विस करता है, किसी सरकार को देता है, देश के लिए अपना ज्ञान अपना समय देता है और रिटायर होने के बाद उसको इस बात के लिए सामाजिक सुरक्षा न दिया जाए कि भार है। मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम विद्वान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और उन पर हम स्वास्थ्य पे पैसा खर्चा करते हैं, हम उनके देखभाल में बुढ़ापे में पैसा खर्चा करते हैं, तो क्या हम उसको भार मान लें कि हमारी ड्यूटी है? वो हमारी ड्यूटी है। जैसे हम अपने माँ बाप की बुढ़ापे में उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान करते हैं, उसी तरह से जो कर्मचारी सरकार को या इस देश को दिया है उसकी ड्यूटी बनती है। पहली बात तो हम बड़ी निवेदन के साथ करना चाहता हूं, पुरानी पेंशन को भार न कहा जाए। अगर भार कहा जा रहा है तो देश के सेना को दिया जा रहा है, इसका मतलब ओपीएस उनको दिया जा रहा है, वो भी भार है और ये बहुत गलत बात है। देश के माननीय लोग पेंशन लेते हैं, क्या वो भी देश पर भार है? भार शब्द हटाया जाए, ये सामाजिक सुरक्षा का विषय है। और बहुत सारे लोग बार बार कहते हैं कि आर्थिक दिक्कत आ रही है। हमको ये बता दें, आज करीबन 10 साल लगभग 2004 के बाद से आज लगभग 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। जो पैसा बचा उस देश का, वो पैसा कहाँ गया? पुरानी पेंशन पर जो पैसा बचाने का माध्यम बताया जाता है, वो पैसा गया कहाँ? वो किस डेवलपमेंट में लगा है? हम ये भी जानना चाहते हैं। और जो सरकारें, पश्चिम बंगाल ने आज तक पुरानी पेंशन बंद नहीं किया, क्या पश्चिम बंगाल रसातल में चला गया? मैं पूछना चाहता हूं। आप अगर इंडेक्स देखेंगे, राष्ट्रीय इंडेक्स देखेंगे, तो उसमें आज भी 6ठे नंबर की अवस्था में आती है। तो कैसे हम मान लें कि पुरानी पेंशन लेजरेबल हो जाती है? दूसरा एक जो गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अग्निवीर, इसी देश में अग्निवीर पैदा किया जाएगा, इसी देश में राजनेता पेंशन वीर हैं। बताओ, गरीब गुरु और किसान मजदूर का बेटा देश की सेना में जाएगा, वो अग्निवीर बनेगा और एसी में बैठा हुआ व्यक्ति एक पेंशन नहीं, 2 पेंशन नहीं, 3 पेंशन नहीं, 4 पेंशन लेता है। विधायक अलग पेंशन लेता है, सांसद अलग पेंशन लेता है। एक बार हुआ तो एक बार लिया, 2 बार तो उसमें वृद्धि कर लेते हैं, 3 बार हुआ तो और वृद्धि कर लेते हैं। वो भार नहीं है। मैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल पैसे की समस्या नहीं है, नियत का सवाल है और नियत सही करना पड़ेगा। और हम सरकार के भाग हैं, हम आंख नाक कान हैं। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, कौन पहुंचाता थी हमको बता दें लोग? वही शिक्षक, वही कर्मचारी, वही अधिकारी। आपकी जितनी योजनाएं जाती हैं, और मजे की बात आप सुने, वही कर्मचारी से पेंशन, विधवा पेंशन, ये पेंशन, वो पेंशन, 1000 पेंशन जारी की जाती है और जो व्यक्ति ये जारी करेगा वो पेंशन नहीं पाएगा। और रही एनपीएस की बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी जिम्मेदार साथी है, एक बार एनपीएस की जो खूबियां बता रहे हैं, एक बार जितने लोग देश में एनपीएस में पेंशन पा रहे हैं, जो रिटायर हो गए एनपीएस की पेंशन पा रहे हैं 1200 1800, एक बार उनसे तो मिल लें और बताएं कि जिस आदमी का वेतन 40,000 था उसको 800 रुपए पेंशन मिल रही है और आप बता रहे हो कि एनपीएस बहुत अच्छी है। अगर एनपीएस बहुत अच्छी है तो ये नियम औरों पर क्यों लागू नहीं होता है? ये नेताओं पर क्यों नहीं लागू होता? और नेता तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, वो तो कहते हैं हम सेवक हैं, उनको वेतन भत्ते सुविधा की क्या जरूरत है? हम तो कहते हैं सर्वेंट हैं, हम आए हैं वेतन भत्ते के लिए। आप तो सर्वेंट नहीं है, फिर आपको क्या जरूरत है? आप अपना वेतन में थपथपाक बढ़ाते हैं, आप अपने भत्ते में थपथपाक बढ़ाते हैं। और हमारी पेंशन की बात आए, इस देश का अर्धसैनिक बल देश के लिए जान देता है, बॉर्डर पर लड़ता है, जब यहाँ देश के अंदर समस्या आती है उस पर लड़ता है और वो पेंशन नहीं पाए। इन नेताओं की सुरक्षा का बहुत कुछ दारोमदार अर्धसैनिक बलों पे है। अर्धसैनिक बल असुरक्षित है और नेता को सुरक्षित कर रहा है। ये अन्याय है, ये अनैतिकता है और मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं। सरकारी खजाने पर मौज करने वालों की बात करेंगे। पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी परेशान हैं, लेकिन सांसदों और विधायकों का अपना रिटायरमेंट प्लान पुख्ता है। मध्य प्रदेश में फिर से पूर्व विधायकों की पेंशन भत्ता सुविधा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में तो ऐसे भी पूर्व विधायक हैं जो 3-3 पेंशन ले रहे हैं। जी हां, कुछ तो ऐसे भी पूर्व विधायक हैं जो कुछ ही महीनों के लिए विधानसभा गए और दशकों से पेंशन ले रहे हैं। ऐसे पूर्व विधायक कई राज्यों में हैं, जबकि सरकार कर्मचारियों के लिए यह कहकर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं कर रही कि खजाने पर बोझ बढ़ेगा। सोचिए, जिसने पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी में खपा दी, उसके लिए ये तर्क। इसीलिए आज हम सरकार की दोहरी नीति पर सवाल उठाएंगे और आप भी छप्पड़ फाड़ पेंशन लेकर सरकारी खजाना खाली करने वाले माननीयों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। 35 साल गवर्नमेंट की सर्विस करेंगे तो उनको भी तो पेंशन मिलना जरूरी है ना।
8 महीने में 2 कोटी का चाय पानी के ऊपर खर्चा वो हो सकता है। ये सामान्य कर्मचारी को पेंशन देने के लिए उनका अड़चन है। विधायक 5-5 बार विधायक बनते उनको 5-5 पेंशन मिलती है। हमको एक तो मिलना चाहिए, हमको एक तो मिलना चाहिए, हमको एक तो मिलना चाहिए। सरकारी दफ्तर में जिंदगी खपाने वाले ये उन तमाम कर्मचारियों का दर्द है जो अपने भविष्य की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं। जिन नीति नियंताओं ने इनकी पेंशन को बाजार के हवाले कर दिया, वही सरकार माननीयों की पेंशन पर पानी की तरह पैसा बहाती है। विधायकों की पेंशन पर सरकार करोड़ों खर्च करती है। एक दिन के विधायक को भी पेंशन मिलती है। एक विधायक को 3-3 पेंशन मिलती है। जितनी बार विधायक बने उतनी बार पेंशन मिलती है। मध्य प्रदेश में पहले नियम था कि जो नेता कम से कम 6 महीने तक विधायक रहेगा वही पेंशन का हकदार होगा, मगर 2012 में सर्वानुमति से इसे बदल दिया गया। अब मध्य प्रदेश में एक दिन का विधायक भी पेंशन का हकदार होता है। यहाँ पर कुछ लोग पूर्व विधायक और पूर्व सांसद दोनों की पेंशन ले रहे हैं। ये है पूर्व माननीय विधायक राघव जी। ये विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे और मीसा एक्ट में बंदी भी रहे। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे राघव जी को 3-3 पेंशन मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 बार सांसद बनने की एवज में राघव जी को 35,000 रूपए हर महीने पेंशन मिलती है। 3 बार विधायक बने, इसीलिए इन्हें 43,000 रूपए हर महीने वहाँ से भी पेंशन मिलती है। और ये मीसा एक्ट में जेल गए, इसीलिए मीसा बंदी के तौर पर 25,000 रूपए पेंशन मिलती है। कुल मिलाकर 88 बरस के राघव जी को हर महीने 1,03,000 रूपए पेंशन मिलती है। ये राघव जी को ताउम्र मिलती रहेगी। विधायक और सांसदों को मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए कि वो अपने गाढ़े पसीने की कमाई जो है राजनीति में अपना स्थान बनाने में लगाते हैं, और जब चुनाव आता है तो चुनाव में पैसा खर्च करना पड़ता है। जीत हार ये तो भाग्य के ऊपर है, हारते भी हैं तो हारने में कोई कंपेंसेशन नहीं मिलता है। सरकार प्रायोजित सुविधा का लाभ उठाने वाले ये सिर्फ राघव जी नहीं बल्कि कई पूर्व माननीय हैं जो कई पेंशन ले रहे हैं। 450 पूर्व विधायकों पर मध्य प्रदेश की सरकार 21 करोड़ रुपए हर महीने पेंशन पर खर्च करती है, जबकि मध्य प्रदेश पर 3.79 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लदा हुआ है। इसके बावजूद पूर्व मंत्री और पेंशनधारी नेता इसे सेवा की कीमत बता रहे हैं। पूर्व विधायक भी जो सक्रिय हैं, आप देखेंगे कि एक बार राजनीति में सक्रियता से काम करने के बाद फिर और किसी काम के लायक तो व्यक्ति रहता नहीं, जनसेवा ही करता रहता है। तो उसका कुशल क्षेम भी ठीक चले, इतनी चिंता भी करना चाहिए। इसीलिए इन पूर्व विधायकों को इतने से भी नहीं कुछ होता, उन्हें और चाहिए। इसके लिए पूर्व विधायकों का एक दल पिछले दिनों विधानसभा स्पीकर से मिला। विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व माननीयों की फिक्र में दिल को बड़ा कर लिया। जैसे 5 साल उसका बीत गया तो 800 रुपए के हिसाब से फिर मिल जाता है। पेंशन तो 35,000 है, तो 800 रुपए के हिसाब से मिल गया उसको। तो 800 रुपए 5 साल का क्या होता है बताइए ना। इसलिए कहा गया कि उसको सम्मानजनक कम से कम 1,000 रुपए 1,500 रुपए हो, तो जितने टर्म वो करे तो 1,500 में कौन सा बड़ी भारी बात हो जाएगी। ताउम्र सरकारी पेंशन लेने के बाद पूर्व विधायकों की फैमिली को भी हर महीने ये सुविधा मिलती है। हैरानी की बात यह है कि जब कर्मचारी सरकारों के सामने अपनी मांगे रखते हैं तो सरकार खर्चे का हवाला देकर उन सब मांगों में कई बार पाबंदियां लगाती है, मगर जब यही सारी मांगे विधायक या पूर्व विधायक करते हैं तो सरकार और विपक्ष एकजुट होकर इन सारी मांगों का समर्थन करते हैं। ऐसा सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं होता। जिस महाराष्ट्र में पिछले दिनों पुराने पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारी आवाज उठा रहे थे, वहाँ भी भाग्य विधाताओं के पूर्व होने पर भरपूर सेवानिवृत्ति सुविधा मिलती है। महाराष्ट्र में किसी विधायक के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पेंशन दी जाती है। पूर्व विधायक को 50,000 रूपए पेंशन मिलती है। 5 साल के बाद जब तक विधायक रहता है, हर साल के लिए 2,000 रूपए ज्यादा मिलता है। अगर कोई 10 साल तक विधायक रहा तो उसे 50 + 10 यानी कुल मिलाकर 60,000 रूपए प्रति महीने पेंशन मिलेगी। महाराष्ट्र में करीब 850 पूर्व विधायक हैं, जिन पर महाराष्ट्र सरकार पेंशन के लिए सालाना 80 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करती है। लेकिन अपने लिए नीति नियंताओं को ये भी कम लगता है। विधायक जो है वो 24/7 काम में रहते हैं। हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो भी असेंबली में पार्लियामेंट में चुन के आते हैं, उनको उनका टेन्योर खत्म होने के बाद उनके लिए जो पेंशन दी जाती है वो बहुत पहले से दी जाती है। इसका कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। इसे महाराष्ट्र में सरकार की वित्तीय स्थिति से समझिए। महाराष्ट्र की सरकार पर 6,80,357 करोड़ रुपए का कर्ज है।
महाराष्ट्र का हर आदमी 54,250 रुपए के कर्ज तले दबा है। सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकारी खजाने पर बोझ बताकर कर्मचारियों की मांग को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन अपनी पेंशन में कहीं से कोई कोताही मंजूर नहीं। बिहार में 1000 से ज्यादा पूर्व विधायक पेंशन ले रहे हैं। पूर्व माननीयों पर बिहार सरकार 60 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। हरियाणा में माननीयों की पेंशन पर हर महीने 2.5 करोड़ रुपए खर्च बैठता है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 483 पूर्व विधायकों पर राज्य सरकार 37 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। हालांकि पंजाब में पूर्व विधायकों को एक पेंशन ही मिलती है, मतलब कितनी बार भी विधायक बन जाओ, पेंशन सिर्फ एक टर्म के लिए मिलेगी। गुजरात में तो विधायकों को कोई पेंशन नहीं मिलती, लेकिन ज्यादातर राज्यों ने अपने सेवानिवृत्त योजना के तहत खजाना खोल रखा है। मतलब नेता 2 दिन की सेवा की कीमत जिंदगी भर वसूलते हैं और कर्मचारी जिंदगी खपाने के बाद भी खाली हाथ। कि क्या संघर्ष करेंगे फिर कर्मचारी ओल्ड पेंशन के लिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में 3 राज्यों के चुनाव बहुमत के साथ जीते हैं, तो क्या कर्मचारियों में एक निराशा जाग उठी है या फिर कर्मचारी हार चुके हैं? परंतु सेमीफाइनल जरूर कर्मचारियों ने हारा है, फाइनल तो अभी बाकी है। क्या 2024 में सरकार को कर्मचारी ये बता पाएंगे कि हम ओल्ड पेंशन लेकर रहेंगे, ओल्ड पेंशन बहाल करो और एनपीएस खत्म करो? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ 2 बार सरकार बना चुकी है, जो आप अच्छी तरह से देख चुके हो। और वो तीसरी बार हारना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि तीसरी बार की सरकार भी हमारी ही बने केंद्र में। परंतु सरकार ये भी नहीं चाहती कि कर्मचारियों को नाराजगी की जाए, परंतु कर्मचारी भी निराश हो चुके थे। परंतु फिर भी संगठन कर्मचारियों में एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन जो हमारी शक्ति है, ओल्ड पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, हमारा सुरक्षा कवच है, उसको हम लेकर रहेंगे। तो सरकार की भी नींद हराम है। और ये लोकसभा का चुनाव है जिसमें कर्मचारी का आकलन कितना होगा, क्योंकि 2023 के जो सेमीफाइनल के चुनाव हुए थे राज्यों के, जिसमें से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कर्मचारियों के 45% वोट पड़े हैं ओल्ड पेंशन के लिए। 55% कर्मचारियों ने एनपीएस को वोट किया है या किसी और कारण से वोट किया है। ये तो आकलन जब भी पता चलेगा जब कर्मचारियों की अंदर आत्मा को ढूंढेंगे या अंतर आत्मीय आकलन करेंगे। तो दोस्तों, ये मौका 2024 का है। अगर ये मौका आप चूक जाते हो तो हो सकता है कि आप कभी भी आपके मुंह से यह नहीं निकले कि हम ओल्ड पेंशन के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि 1 करोड़ कर्मचारियों के साथ में वो सभी परिवार भी साथ में है जो कर्मचारी का परिवार है। अगर कर्मचारी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अभी जो वर्तमान में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जो सरकारी जॉब के लिए कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंटों को समझाने में असमर्थ क्यों हुए कर्मचारी? तो दोस्तों, यही कहने का मतलब है कि ओल्ड पेंशन के लिए विजय कुमार बंधु जी ने वो कर दिखाया जो यहां तक पहुंच चुका है। और पूरे ये कहूं कि पूरे भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो ओल्ड पेंशन का है। विजय कुमार बंधु ही नहीं, राज्यों के कर्मचारी नहीं, केंद्र के संगठन भी, जो कर्मचारियों के संगठन है, वो भी ये चाह रहे कि हम ओल्ड पेंशन लेकर रहेंगे। अभी हाल फिलहाल में बता दूं कि रेलवे में हुए मतदान में लगभग 99% कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन के लिए वोट दिए हैं, एनपीएस के खिलाफ वोट दिए हैं। तो रेलवे के कर्मचारियों ने, रेलवे के संगठन ने 8, 9, 10, 11 जनवरी 2024 को भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया। जैसे जंतर मंतर, डीआरएम ऑफिस, वर्कशॉप या अन्य यूनिटों के मुख्यालयों पर भूख हड़ताल का निर्णय लिया है, वो केवल ओल्ड पेंशन के लिए। तो क्या आप कर्मचारी अगर मजदूर को समझाते हो, किसान को समझाते हो, स्टूडेंट को समझाते हो, तो आपके पक्ष में जरूर एक विश्वास उभरेगा। तो ये 2024 का निर्णय वाला चुनाव है कि आपको ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि 2024 कभी आने वाला नहीं है और ना कभी आप मांग करने वाले हो। अगर इस बार ओल्ड पेंशन चालू हो गई तो हो गई, परंतु सरकार की नीतियां ये कह रही है कि हम एनपीएस में संशोधन करेंगे, परंतु अभी एनपीएस में कोई संशोधन नहीं हुआ। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे भारतीय सरकार के राजनेता हो या किसी पार्टी के एक नेता हो, तो ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों को अगर ओल्ड पेंशन दी जाती है तो
भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। अगर ओल्ड पेंशन कर्मचारी को देने से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो कोई भी कर्मचारी ये नहीं चाहेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो। तो फिर नेताओं की, जो सांसद है, विधायक है या अन्य को ओल्ड पेंशन मिलती है, उनकी भी ओल्ड पेंशन समाप्त करके एनपीएस दी जाए तो और भी भारत की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। परंतु भारत देश में है एक ही नियम के लिए दो कानून अलग अलग क्यों है? ओल्ड पेंशन के लिए दो अलग अलग कानून क्यों है कि कर्मचारियों को एनपीएस दी जा रही है और राजनेताओं को ओल्ड पेंशन दिया जा रहा है? अगर राजनेताओं की ओल्ड पेंशन भी हटा दिया जाए तो भारत देश और अर्थव्यवस्था के साथ मजबूत होगा। तो यही आपको सोचना है कि अगर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन नहीं दी जा रही है तो राजनेताओं को क्यों? क्या वो राजनेता 5 साल की रिटायर्ड के बाद में क्या उन लोगों को क्या बुढ़ापे के लिए नहीं मिलेगा सहारा? उन लोगों के पास इतने पहले सैलरी होती है कि वो काफी बुढ़ापे के लिए अपना रख सकते हैं। पर कर्मचारी क्या करे? पूरी जिंदगी, पूरी जवानी कर्मचारियों ने देश की प्रगति, देश के विकास के लिए लगा दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप स्वयं कर्मचारी कितने स्टूडेंटों को समझा पा रहे हो, कितने किसान को समझा पा रहे हो और कितने मजदूरों को समझा पा रहे हो कि ओल्ड पेंशन का महत्व क्या है और एनपीएस का महत्व क्या है? एनपीएस और ओल्ड पेंशन में दोनों में अंतर क्या है? अगर स्टूडेंट पढ़कर सरकारी जॉब लगता है तो उसको भी यह बताया जाए कि एनपीएस और ओल्ड पेंशन में क्या अंतर है और आप किस सरकार को वोट करोगे, या फिर ओल्ड पेंशन के खिलाफ करोगे या एनपीएस के खिलाफ करोगे। दोस्तों, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।